नमस्कार, मैं विपिन पांडे मऊगंज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। सिविल हॉस्पिटल मऊगंज के डॉक्टर आज नहीं बैठे ओपीडी में। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला, क्यों ओपीडी में नहीं बैठे डॉक्टर। 25 अप्रैल 2022 की रात्रि की घटना है। सड़क दुर्घटना में रवि कुमार द्विवेदी को इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल मऊगंज लाया गया, जहां इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिससे परिजन के साथ आए लोग उग्र हो गए और ड्यूटी डॉक्टर अनिल सिंह उर्के के साथ मारपीट करने लगे, जिसको लेकर आज 26 अप्रैल 2022 को मऊगंज के डॉक्टर ओपीडी में नहीं बैठे। मऊगंज के डॉक्टर सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन डॉक्टरों के साथ इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। एसडीएम मऊगंज एपी द्विवेदी के द्वारा डॉक्टरों को समझाइश दी गई और सुरक्षा को लेकर भरोसा दिया गया। इसके बाद डॉक्टर ओपीडी में बैठे। आइए सुनाते हैं एसडीएम मऊगंज एपी द्विवेदी, बीएमओ मऊगंज मंसूरी ने क्या कहा। इसके बाद हम आपको एसडीओपी मऊगंज नवीन दुबे से लेंगे जानकारी कि प्रकरण दर्ज किया गया है और कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आइए सुनते हैं क्या कहा गया। पिछली रात हॉस्पिटल के डॉक्टर को बीच मारपीट की घटना हुई, इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी और क्या मैसेज देंगे आप? रात में ड्यूटी डॉक्टर के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में उनके साथ जो आए हुए लोग थे उनके द्वारा मारपीट की गई है। उस घटना की एफआईआर थाने में हो गई है और अभी हमारी डॉक्टर साथ बैठकर चर्चा भी हो गई है। एसडीओपी साहब से हमने भविष्य में जो यहाँ 100 डायल का इवेंट है उसका नोडल पॉइंट यहाँ करने के लिए और सतत निगरानी रखने के लिए भी हमने चर्चा करी है और ये व्यवस्था की जाएगी कि इस तरह की लोग जो है स्थिति निर्मित ना करें। सर, ये मऊगंज में तीसरी घटना है और यहाँ पे सुरक्षा को लेकर, डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर के ऐसी कोई व्यवस्था आज तक नहीं की गई। उस व्यवस्था को लेकर के ही हमने एसडीओपी साहब से इस संबंध में कहा है कि अभी यहाँ और व्यवस्था तो नहीं हो सकती, पर रात में गश्त बढ़ा सकते हैं और दूसरा 100 डायल का जो है नोडल पॉइंट यहाँ बना सकते हैं ताकि लोग उससे थोड़ा सा मतलब डॉक्टरों को भयमुक्त होकर के अपना ड्यूटी कर सकें। जो पोस्टमार्टम होना तो यहाँ नहीं हो रहा। पोस्टमार्टम के लिए जो यहाँ के ड्यूटी डॉक्टर हैं, अभी हमने बीएमओ से बात की है, डॉक्टरों ने भी काम करना बंद कर दिया इस घटना को लेकर के। तो अभी समझाया है, ओपीडी भी चालू होने जा रही है, पर अभी इस मना स्थिति में है। उनके ऊपर भी चूँकि आरोप प्रत्यारोप रात में लगे हैं तो इसलिए कर रहे हैं। तो परिजन भी इसमें सहमत हो गए हैं। उनने खुद लिख कर दिया है कि हम यहाँ पीएम नहीं कराना चाहते, हनमना में कराना चाहते हैं। डेड बॉडी हनमना पीएम के लिए भेजी जा रही है। सर, ये जो कल हॉस्पिटल में पिछली रात को जो मारपीट वाली घटना हुई उसके बारे में थोड़ा क्या कहना चाहिए? ये कि रात में हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर अनिल सिंह उर्के जो आकस्मिक चिकित्सा में ड्यूटी पे तैनात थे, तो इलाज के दौरान एक एक्सीडेंट का केस आया था जिसकी मृत्यु हुई। उसी के बाद उनके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की भी कोशिश की गई, तो जिसके संबंध में हमने पुलिस को सूचना दी है। आगे कार्रवाई के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या होगा। सर, ओपीडी भी बंद है, मतलब बाहर लोग परेशान तो जी, ऐसी घटनाएं होगी तो बिल्कुल आए दिन अक्सर इस तरह की घटनाएं, खासकर रात में लोग शराब पी के यहाँ पे मारपीट गाली गलौज करते हैं, तो जिससे हमारे कर्मचारियों और डॉक्टरों में भय का माहौल रहता है। हम लोग दिन रात पब्लिक की सेवा में ही रहते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं तो हमारे डॉक्टर्स का, स्टाफ का मनोबल थोड़ा कम होता है। तो हम यही कोशिश करेंगे कि चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था रहे, जिससे हम लोग अच्छे से काम कर सकें और जनता की सेवा कर सकें। भविष्य में दोबारा से घटना तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा, क्या कुछ होगा? भविष्य में हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई घटना हो, इसीलिए हाँ अक्सर ये होती रहती है। हम तो यही चाहते हैं, सर लोग भी हम मौजूद हैं, कि ऐसी कार्रवाई हो कि आगे इस तरह की कोई घटना ही ना हो
ना और हमें इस तरह के कुछ करने की ज़रूरत पड़े। सर कल हॉस्पिटल में ड्यूटी डॉक्टर्स के बारे में मतलब मारपीट घटना हुई, तो क्या कार्रवाई की जाएगी सर इसमें? कल CHC मऊगंज में डॉक्टर अनिल सिंह उइके के साथ में एक मृतक रवि कुमार के परिजनों के द्वारा मारपीट की घटना की गई। जैसे ही मामला संज्ञान में आया, तत्काल थाना प्रभारी मऊगंज मौके पर उपस्थित हुए, उनके द्वारा परिजनों को समझाइश दी गई और जिन डॉक्टर साहब के साथ में मारपीट की घटना हुई थी, तत्काल मामला पंजीबद्ध किया गया है और उसमें शासकीय सेवक के साथ में मारपीट की घटना में 353, 332, 294, 506 चिकित्सा सुरक्षा अधिनियम 3/4 और SC/ST एक्ट की सेक्शन के साथ में FIR पंजीबद्ध की गई है। डॉक्टर साहब का मेडिकल भी कराया गया और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर भविष्य में ऐसी इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी इसके लिए आप क्या मैसेज देंगे? भविष्य में ऐसी घटनाएं हमेशा क्या है, जो भी शासकीय कर्मचारी हैं, चिकित्सा में लगे जो भी हमारे डॉक्टर साहबान हैं, उनको हतप्रत करती है, उनको मानसिक रूप से बहुत पीड़ित करती है और ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो। जनता को समझना चाहिए कि डॉक्टर भगवान का दर्जा मिला है। अभी कोरोना टाइम में लगातार इन लोगों के द्वारा प्रयास किया गया, 24 घंटे अपनी सेवाएं दी गई हैं और हमें उनको भगवान के रूप में ही समझना चाहिए। और डॉक्टर साहब के द्वारा तत्काल कल भी लगातार प्रयास किया गया, उन्होंने अपना एफर्ट दिया और उसके बाद भी इस तरह की घटना से उनका मन काफ़ी दुखित है। और ऐसी घटनाएं केवल एक डॉक्टर को नहीं बल्कि सभी डॉक्टरों को और जो भी अन्य चिकित्सक और यहाँ पे जो भी अन्य कर्मचारी हैं उनको बुरी तरीके से वो सब आहत हैं। अभी SDM साहब आए हैं और मैं भी हूँ यहाँ पे। लगातार डॉक्टर साहब लोगों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, बातचीत की जा रही है। OPD बंद थी सुबह से और उसको चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। सर सिविल हॉस्पिटल से थाने की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है जी। और यहाँ पे जब कल की ये घटना है, हम लोग यहाँ पर थे जी। तो आधे घंटे बाद जब तक पूरा मामला था तो पुलिस को कई बार सूचना दी गई, फ़ोन लगाने का प्रयास किया गया, फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। तो थाना प्रभारी द्वारा बयान है उनको मेरे पास पीड़ित जो थे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कल रात में जिस समय घटना हुई थी उसके पहले ही थाना प्रभारी एक आबकारी की कार्रवाई के लिए अपनी टीम के साथ में घटनास्थल पे गई हुई थी और वहाँ से जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई, मुझे भी जानकारी फ़ोन के माध्यम से प्राप्त हुई, मैंने तत्काल थाना प्रभारी को बोला कि CSC पहुँचे, तो इसलिए थोड़ा सा समय क्या है लग जाता है। और आज ही SDM साहब से बात हुई है, तो जो डायल 100 का नोडल पॉइंट जो अभी स्कूल के पास में है, उसको यहाँ पे करने के लिए हम बात करते हैं, डायल 100 कंट्रोल रूम में बात करते हैं। थैंक यू।